Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. It's me Balam Das and you are watching our YouTube channel English with Naina Balam. Please do subscribe our YouTube channel as you don't miss any video uploaded by us. Guys, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो पढ़ रहे हैं और आप ये भी जानते हैं कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का 5वां स्टेप पढ़ रहे हैं एन एडवर्ब। सबसे पहले हमने आपको जो है नाउन पढ़ाया विथ इट्स काइंड्स, उसके बाद प्रोनाउन पढ़ाया विथ इट्स काइंड्स, उसके बाद एन एडजेक्टिव पढ़ाया विथ इट्स काइंड्स एंड डिग्रीज etc। उसके बाद हमने वर्ब आपको पढ़ाया और 5वां हमारा स्टेप चल रहा है जो है एन एडवर्ब। And today in this video we are going to study 6th kind of an adverb। आज की इस वीडियो में मैं आपको छठी काइंड जो है एन एडवर्ब की पढ़ाऊंगा और वो हमारा टॉपिक है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि अफर्मेशन मीन्स इकरारी, हाकारी यानी जिसमें हाँ हो, और नेगेशन मीन्स इनकारी जिसमें कि ना हो। तो जो हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़कर आए हैं सिंपल टेंस, टू बी टेंसेस के अंदर, बाकी टेंसेस के अंदर, वही चीज है ये। लेकिन यहाँ पे ये है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। तो यहाँ पे एक हमेशा की तरह छोटी सी डेफिनेशन और उसकी मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन को। डेफिनेशन हमारी कहती है कि ये लफ्ज किसी काम के इकरार या इनकार का बताता है। ये लफ्ज किसी काम के इकरार या इनकार का बताता है, ठीक है। तो अब इकरार या इनकार का कैसे बताता है, आइए इस चीज को समझने के लिए हम सेंटेंसेस की मदद लेते हैं। यहां पे हमारा पहला सेंटेंस है श्योरली ही इज अ वाइज मैन। श्योरली ही इज अ वाइज मैन। अब इसकी मीनिंग पे ध्यान दें। इसकी मीनिंग हिंदी में या उर्दू में होगी कि यकीनन वो एक समझदार इंसान है। यकीनन, बिल्कुल वो एक समझदार इंसान है। तो ये जो हम उसकी समझदारी के रिगार्डिंग इकरार कर रहे हैं, ये जो हम इकरार कर रहे हैं, अफर्मेशन दे रहे हैं उसकी समझदारी को लेकर, ये वर्ड श्योरली जो है यही हमारा है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, ठीक है। नंबर 2 सेंटेंस I do not know him। I do not know him। इसकी मीनिंग है मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। अब ये जो हम इनकार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि अफर्मेशन मीन्स इकरार करना, नेगेशन मीन्स इनकार करना। यहाँ पे हमें इनकार कर रहे हैं, उसकी उससे जान पहचान की हम इनकारी कर रहे हैं। तो ये जो वर्ड नॉट का इस्तेमाल किया हमने, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। नंबर 3 सेंटेंस इंडीड इट इज अ गुड स्टोरी। सचमुच ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है। सचमुच ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है। अब यहां पे हम जो इकरार कर रहे हैं, ठीक है, अफर्मेशन कर रहे हैं स्टोरी के रिगार्डिंग कि सचमुच ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है। ये जो वर्ड हमने इंडीड इस्तेमाल किया इंग्लिश के अंदर, इट इज एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, राइट। नंबर 4 सेंटेंस शी डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी। उसने मुझे नहीं पहचाना। शी डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी। इसकी मीनिंग है कि उसने मुझे नहीं पहचाना। अब ये जो हमने नेगेशन दी है, यहाँ पे नेगेटिव दिया है नॉट, ये वर्ड नॉट, ये हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। तो फ्रेंड्स ये कोई 4 सेंटेंसेस थे और उसके अलावा ये डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई और फिर सेंटेंसेस की मदद से समझाने की कोशिश की है इस टॉपिक हमारे को एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से पूरी देख ली तो आपके जहन में जो सवालात उठ रहे होंगे, स्टार्टिंग में जो हमारा टाइटल है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन को लेकर जो सवालात आपके जहन में उभरे होंगे, उठे होंगे, उन तमाम सवालात के जवाब आपको मिल गए होंगे और आपके अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन क्या है। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा ऐसी शानदार वीडियोस के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। थैंक्स।